हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं धीरज सिरियापुरी। मैं पुनः आ गया हूं आप लोगों के साथ। और आज मैं लड़के पे लिखा हूं कि लड़का कैसा होता है। लोग बोल देते हैं ना कि तुम तो बहुत खुश होगा, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। बात ऐसी नहीं है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, लेकिन खैर लड़के हैं और लड़ते भी है वो। इस पे लिखा हूँ कि लड़के अपनी पसंद की चीज़ें भी छोड़ देते हैं सिर्फ घर की ज़रूरतों के लिए, और फिर लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। आप अक्सर देखे होंगे जब आपको लोग कहते हैं कि तुम बदल चुके हो, तो आपको लगता रहता है कि मैं तो कुछ बदला ही नहीं, फिर भी लोग क्यों कह रहे हैं ना, क्योंकि वो जज करते हैं आपको। तो खैर घबराना नहीं है। तो इस पे लिखा हूँ कि लड़के अपनी पसंद की चीज़ें भी छोड़ देते हैं सिर्फ घर की ज़रूरतों के लिए, और फिर लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो। हर लड़का किसी न किसी बात से टूटा होता है। हर लड़का किसी न किसी बात से टूटा होता है, बस फ़र्क इतना है कि वो बताता नहीं। क्योंकि कभी कभी समय ऐसी आ जाती है जो हम किसी को नहीं बता सकते हैं। बस अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते रहते हैं और अंदर ही अंदर खुश रहते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कोई समझने वाला नहीं है। लड़कों की खामोशी को लोग घमंड समझ लेते हैं, लेकिन सच में वो थक चुके होते हैं। हर किसी को खुश करते करते खुद से दूर होते जाते रहते हैं। आगे लिखा हूँ कि कुछ लड़के बाहर से बहुत खुश दिखते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो बाहर से एकदम आपको बहुत खुश दिखेगा, लेकिन अंदर से ना वो घुटन सी महसूस ज़िंदगी को जीता रहता है। इस पे लिखा हूँ कि कुछ लड़के बाहर से बहुत खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है घर की जिम्मेदारी के आगे दर्द छोटा पड़ जाता है। एक लड़का तब सबसे ज़्यादा हार जाता है जब कोशिशें पूरी हो और किस्मत साथ न दे। फिर वो किसी से शिकायत नहीं करता, बस चुपचाप रहना सीख जाता है। घर की हालात देखकर कई सपने लड़के खुद ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने शौक़ से ज़्यादा माँ बाप की ज़रूरतें पूरी लगने लगती हैं। और कुछ समय ऐसा होता है जहाँ पे हम ज़िद नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। हम इसलिए नहीं ज़िद करते हैं क्योंकि वो समय जा चुका होता है। जब हम बचपन में होते हैं तो तमाम ज़िद करते हैं और वो पूरा भी हो जाता है। तब मुझे रियलाइज़ होता है कि बचपन ही अच्छा था। हाँ, क्यों नहीं अच्छा था? क्योंकि बचपन में हमें किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती, बस हम आज़ाद ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ती जाती है और हमें फ़िक्र होने लगता है अपने परिवार की, और लड़का चुप होने लगता है। कि बचपन में भी लिखा हूँ कि बचपन में छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिल जाती थी, न पैसों की फ़िक्र थी, न ज़िम्मेदारियों का डर। आप देखो होंगे जब आप बचपना होंगे तो आपको कोई ज़िम्मेदारी का डर नहीं होगा कि खाना क्यों नहीं बन रहा है, क्या करना होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, घर क्यों नहीं बना। इसका कोई फ़िक्र नहीं होता है जब आप बचपन में होते हैं तो, क्योंकि आपके पास इतना मैच्योर ब्रेन नहीं होता। बस आप खुश होते हैं लाइफ में, और सारी टेंशन ना माँ बाप को होते हैं। और जब आप बड़े हो जाते हैं तब लगता है कि वाकई में माँ बाप बहुत कुछ किया मेरे लिए। बस दोस्त, खेल और माँ की डांट, यह पूरी दुनिया हुआ करती थी। वो बचपन भी कितना खूबसूरत था जब रोने पर माँ गले लगा लेती थी। आज बड़े हो गए लेकिन दर्द समझने वाला कोई नहीं। बचपन में जल्दी बड़े होने चाहते थे, अब समझ आता है वो सबसे अच्छा समय था, क्योंकि तब दिल साफ था और ज़िंदगी बहुत आसान लगती थी। लड़का होना कठिन नहीं है, लड़का होना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि लड़का लड़ता है ज़िम्मेदारियों से, अपने परिवार से, समाज से, बहुत सारे तकलीफ़ से लड़ करके एक ताकतवर इंसान बनता है वो। और आपको पता है जब घर में लड़का आते हैं तो हमारे समाज में ऐसे भेदभाव है कि लड़का होता है तो एकदम खुशियाँ मनाई जाती है। लेकिन डार्कनेस ये है कि उन्हें सिखा रहा होता है लड़कों कि तुम्हें जीना होगा, लड़ना होगा, अपनों लिए, सपनों लिए, सबके लिए तुम्हें लड़ना होगा। मेरा मानना है कि लड़का होना कोई आसान बात नहीं है। लड़का होना बहुत ही ज़िम्मेदारी की बात है। नमस्कार।